very attentive. Please be very attentive. Let's start. EVM are the partners of the firm sharing profit and loss in the ratio 3:1. The balance sheet of the firm as on 31/3 was as under capital of EVM, investment reserve, bad debt reserve, PF, sharing fund and creditors. Whereas on the asset side we have goodwill, land, building, machinery, debtor, investment, cash and profit and loss account. Now we died, underline the date, 1/10/2016. And as per the partnership deed, following things were decided. Goodwill is to be valued at 1,20,000. New profit and loss sharing ratio is 2:1. V is to be given the share till the date of his death on the basis of the profit of, underline this word, we are giving him the profit as per the last year. Then BDR को टिक करो, bad debt reserve को टिक करेंगे हम, land and building को टिक करेंगे, बस उतने को ही टिक कर पाएंगे। 43,000 हमने V के एग्जीक्यूटर को दे दिया और बाकी का पैसा हम देंगे इन ईयरली 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में। आर यू गेटिंग इट? क्या क्या चीजें बनाने के लिए कहीं है वहां पर? दे हैव दे स्पेसिफाइड एनीथिंग? वी नीड टू मेक एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर लोन, दो चीजें बनाने के लिए कहीं है। लेकिन हम इसके साथ साथ रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, बिकॉज देखो देयर आर 2 एडजस्टमेंट व्हिच गोस टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी दिखने पर ऐसा लग रहा है एक वो लैंड एंड बिल्डिंग वाला और एक बैड डेट रिजर्व वाला। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाने का? बिकॉज उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल में दे देते। अरे बोलो ना यार, तो वो भी हम अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, रीवैल्यूएशन का अकाउंट। लेकिन बेटा सबसे पहली वर्किंग किसकी रहेगी? गेन रेशियो फाइंड करने की। चलो पहले गेन रेशियो फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज गुडविल वाला पॉइंट है इसमें। सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। बेटा EVM, what's my old ratio? 3:2:1. Okay. What's my new ratio? कौन रिटायर हो रहा है? V का डेथ हो गया, I'm sorry, V का डेथ हो गया। So 2:1. Can I say that's my new ratio? बेटा गेन रेशियो कैसे मिलता है? गेन रेशियो कैसे मिलेगा? E का गेन रेशियो इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, विच इज 2/3 माइनस 3/6। 2/3 माइनस 3/6। बेटा बाहुबली कर लो, तुमसे तो एलसीएम के कंसेप्ट बैठने नहीं है तुम्हारे दिमाग में। बाहुबली बाहुबली बेटा 18 12 माइनस तो 3/18 अने m का कितना आ रहा है? देखो जरा m का 1/3 माइनस 1/6। बेटा वापस बाहुबली 6 माइनस 3। अरे इसका भी 3/18 आ रहा है। So can I say it is 3:2? Which is, can I write it's 1:3 आ रहा है, which is 1:1. Can I say? दोनों का देखो 3/18 आ रहा है। अरे आके ना। अच्छा, सम में बनाने के लिए कितने अकाउंट बोले थे? सिर्फ 2, एग्जीक्यूटर अकाउंट एंड लोन अकाउंट। लेकिन हम साथ साथ कौन सा बना रहे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। एंड उसका पर्पस देखो, अभी मैंने समझाने पर तुम्हारे समझ में नहीं आनी है बात। एक बार सम चालू करते हैं, फिर मैं बताता हूं रीवैल्यूएशन क्यों बन रहा है, तब लॉजिक तुमको और क्लियर होएगा। ठीक है, तो एकदम छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, छोटा सा, अने एग्जीक्यूटर अकाउंट। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट।
revaluation account, then we have V's executors account, उसमें date, particulars, amount. Now this is debit, date, particulars, amount, and this is credit. But are you getting? Some start करें? Yes. Is the format is done? Yes. No? I'm waiting. Come on, I'm waiting. बेटा आप स्टार्ट कर दूं? Yes. बहुत बढ़िया। चलो मुझे ये बताओ कैपिटल ऑफ ईवीएम में से क्या जाएगा? वी का कैपिटल कॉमन सेंस। सो डेट मारेंगे, चलो 1/4/16 उसी ईयर से अपना शुरू हो रहा है ना, और वो देखो वी की डेथ हो रही है 1/10/16 को। सो यहां पर बाय वीज कैपिटल कितनी अमाउंट है वीज कैपिटल की? 1,20,000. That's my V's capital account. Okay. इन्वेस्टमेंट रिजर्व का क्या करें जरा चेक करो। इन्वेस्टमेंट रिजर्व का, इन्वेस्टमेंट रिजर्व, गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1, गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of amount of investment reserve, calculation of amount of investment reserve। जरा इन्वेस्टमेंट की असेट में वैल्यू देखो कितनी है, असेट में वैल्यू कितनी है? अरे बोलो ना यार, असेट में बोल रहा हूं, उन्हें नल्ले इन्वेस्टमेंट रिजर्व की अमाउंट बता रहे हैं। असेट में कितनी है? 30,000। एंड बाजू में ही जरा चेक करो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 26,000। तो कहना से फ्लक्चुएशन आया, कितने का फ्लक्चुएशन आया? 4,000 का। तो इस फ्लक्चुएशन के लिए क्या मेरे पास रिजर्व है? हाँ है, वापस डालो। तो इसमें से लेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन कितना आया? 4,000 का। तो बेटा बसा कितना? 6,000। और ये जो 6,000 बचा उसका क्या करूं? वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। बेटा कौन से रेशियो में? 3:2:1। तो वी का शेयर, वी का शेयर इट्स 2,000। बेटा प्रथम, बेटा योगा करने आया है हैं? बेटा पांव ऐसे लटका के बैठने जा रहा है, क्या हो गया बेटा? क्या तकलीफ हो रही है? भारी तो ना होगी तुम्हारे पांव हैं? तो ऐसा हम तप करने की मुद्रा में क्यों आ गए? हाँ प्रथम, बगीचे में आए हो, आराम से बैठेंगे, फल फूल देखेंगे। बेटा वी का शेयर कितना है? वी का शेयर बेटा ये कहां जाएगा? 2,000 जाएगा कहां? एग्जीक्यूटर अकाउंट में, लेकिन बट विच साइड? विच साइड? क्रेडिट साइड। इट्स लाइक पार्टनर्स कैपिटल में हम जहां लिखते थे। बेटा इनफ। बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 2,000, बाय इन्वेस्टमेंट रिजर्व 2,000,
क्या से बैड डेट रिजर्व में तो एडजस्टमेंट है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड हम कहाँ लिखते हैं? प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड कैन आई से वी शो इट ऑन टू द पार्टनर्स के एग्जीक्यूटर में कुछ गएगा नहीं बेटा। व्हाट अबाउट वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग? इट विल आल्सो गो टू द लायबिलिटी साइड, तो वो भी हम एग्जीक्यूटर में दिखाएंगे। क्रेडिटर्स लायबिलिटी इग्नोर मारो। व्हाट अबाउट गुडविल? पुरानी गुडविल हम वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 2 कि वर्किंग करे बिना कर दे। मैं स्कॉलर हूं लेकिन आपका पता नहीं है। कैन वी डू विदाउट द वर्किंग? सो 24,000 में जरा वी का शेयर बताओ। 24,000 में व्हाट्स द शेयर ऑफ वी? 8,000। एंड एज इट्स ऑन द असेट साइड, वेयर डू वी शो इन एग्जीक्यूटर अकाउंट? वेयर डू वी शो? डेबिट साइड। तो लिखा जाए टू पुराना वाला गुडविल 8,000, बट बेटा स्टिल आई डोंट ट्रस्ट यू, इसीलिए यहाँ पर 24,000 इंटू 2/6 ऐसा वर्किंग कर दे रहा हूं मैं तुमको यहाँ पर, ताकि अगर गवार जनता ने महीने 1.5 महीने के बाद बुक खोली तो पता तो चले कैसे आ रहा था। बढ़िया। देन बेटा बड़ा लैंड बिल्डिंग इग्नोर। मशीनरी, मशीनरी डेटर इन्वेस्टमेंट, यहां से उसका हमने वर्किंग कर दिया ना, वो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन हमने देख लिया। बची कैश, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस वर्किंग के विदाउट दैट, विदाउट दैट कम ऑन टेल मी द अमाउंट वी कितना? 14,000। अच्छा अगेन दिस इज ऑन द असेट साइड, मतलब ये लॉस है, ये लॉस है। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट में कहां जाएगा? डेबिट साइड। या 1,416 टू प्रॉफिट एंड लॉस। 42,000 का 2/6 दैट्स 14,000। यस और नो? यस और नो? बेटा गो अहेड विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। गुडविल की वैल्यू है कितनी? गुडविल की वैल्यू, सो गिव द हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 2 calculation of amount of goodwill for V's executor, calculation of amount of goodwill for V's executor. बेटा what's my total goodwill? बेटा बोलो ना यार, total goodwill 1,20,000। उसमें व्हाट्स द वीज शेयर? वीज 1,20,000 into 2/6 that comes to 40,000। और ये 40,000 बेटा उसको ई और एम देंगे। गुडविल का पैसा देगा कौन? ई एंड एम। टेल मी व्हाट इज द एंट्री? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, विच रेशियो? एंड यहां पर बेटा मेरा गेन रेशियो 1:1 इक्वल है। सो 20,000 20,000। बेटा डू द वर्किंग देन विल डिसाइड कि हम इसकी पोस्टिंग कहां करेंगे। एग्जीक्यूटर अकाउंट में हमने इसकी पोस्टिंग कहां करनी है वो हम डिसाइड करते हैं। पहले वर्किंग कॉपी कर लो। बड़ा कुछ भी समझ में आ रहा है? ये टोटल गुडविल वाला पॉइंट कुछ भी समझ में आ रहा है? शाबाश। तुम मुझे बताओ एग्जीक्यूटर में कहां लिखूं ये मैं? एंट्री क्या बोली तुमने? कंटिन्यूइंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कहना से एंट्री होगी ई अकाउंट डेबिट, एम अकाउंट डेबिट टू सो वी के एग्जीक्यूटर में कहा जाना? क्रेडिट साइड। डेट मारो बेटा 1/10 बाय E's capital 20,000 અને by M's capital 20,000. E's capital 20,000 and M's capital 20,000. Okay.
बेटा हैव वी सॉ दिस न्यू प्रॉफिट एंड लॉस वाला तो वर्किंग हो गया ना सैक्रिफाइस के लिए। थर्ड वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, चलो थर्ड वाला। V is to be given the share in the profit till the death, but on the basis of the profit of. So give the heading working note number 3. Calculation of profit for V's share. Calculation of profit for V's share. Now beta all the pay the attention. कहना से V की डेथ कब हो गई है? 1/10/16 को। कहना से जैसे ही मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? अप्रैल से। कब शुरू हुआ? 1/4। He was there with us? Yes. April, May, June, July, August, कहना से 1 अक्टूबर को निकल चले हैं, लेकिन सितंबर तक था वो अपने साथ। So how many months he was there with us? 6 months. तो उसके एग्जीक्यूटर मुंह फाड़ रहे हैं। क्यों मुंह फाड़ रहे हैं? कि भाई हमने, हमारे ये वी ने तुम्हारे साथ 6 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है? तो हमें 6 महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो ई और एम बोलते हैं डेफिनेटली तुमको मिलना चाहिए, लेकिन हम वो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे कब? 31 मार्च को, जब अपना साल खत्म होगा। लेकिन तुमको इतनी उतावड़ आ रही है, तो वी गिव यू द शेयर एज पर द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। देखो ना जरा, तो वी गिव यू प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर। बेटा व्हाट वाज प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर, जरा चेक करके बताओ तो। प्रॉफिट एज पर लास्ट ईयर इज -40। देखो असेट साइड में मैंने लिखा है ना 42,000, तो हमने प्रॉफिट ना करा है, हमने तो लास्ट ईयर 42,000 का हमने लास्ट ईयर क्या करा है? लॉस करा है। तो हमने बोला वांदा नहीं, हम लास्ट ईयर के हिसाब से ये जो भी प्रॉफिट हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 42,000 तो पूरे साल का है, जबकि वी की डेथ कब हुई है? सो कहना है से प्रॉफिट फॉर करंट 6 मंथ्स कितने आएंगे? कहना से करंट 6 मंथ्स अगर 42,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना आएगा? 21,000। लेकिन ये जो 21,000 आया वो EVM तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। ये पूरा 21 थोड़ी ना E का शेयर है या M का शेयर है, तीनों में जाएगा। सो 3, 2, 1 में जरा बताओ V का शेयर कितना है? V का शेयर कितना आ रहा है? 7,000। वर्किंग कॉपी करो, फिर एग्जीक्यूटर में देखते हैं कहां जाएगा। वर्किंग कॉपी करेंगे, फिर देखते हैं एग्जीक्यूटर में कहां जाएगा। चलो प्रॉफिट मुझे देना है एज पर लास्ट ईयर, पर बेटा लास्ट ईयर में तो हम शीन करके बैठे हैं। शीन प्रॉफिट करा ही नहीं है हमने। वी हैव डन अ लॉस ऑफ 42,000। now use your brain. करंट ये 6 महीने का जो नुकसान है वी का शेयर, करंट का लॉस है ये लॉस। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये लॉस कहां लिखूं मैं?
डेबिट के क्रेडिट जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट, वेयर डू आई शो दिस लॉस? लिखा जाए 1, 10, 16 टू प्रॉफिट एंड लॉस for 6 months. That is 7,000 is the share. 7,000 is the share. बेटा फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करके दो, फोर्थ वाला एडजस्टमेंट करके दो। 10% bad debt reserve is required on debtors. 10%. So बेटा जरा डेटर की वैल्यू देखो, हाउ मच इज अमाउंट ऑफ डेटर्स? कितना है? 80,000 का 10%। 80,000 का 10%। जरा लायबिलिटी में चेक करो, डू वी हैव बैड डेट रिजर्व? इन एडवांस वी हैव 6,000. So can I say from 6,000 I need to make it to 8,000? How much increase? How much increase? So BDR if it's increasing, revaluation profit के loss, बेटा revaluation profit के loss लिखा जाए 2 BDR. How much? 2,000. 2 BDR, it's 2,000. बेटा proud of you, proud of you. बेटा પછી લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ વાળું કરીને આપો. ચલો, આઈ એમ નોટ ડુઇંગ ઇટ. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ. बेटा यहां ध्यान, लैंड एंड बिल्डिंग 10% इंक्रीज हुआ. बेटा इज इट माय प्रॉफिट के लॉस? सो बाय लैंड एंड बिल्डिंग हाउ मच? 20,000 इज द प्रॉफिट. देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 2 लाख है ना, सो 2 लाख पे 10% दैट इज 20,000. बेटा सिक्स्थ वाला इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क करो. सिक्स्थ वाला 1,000 rupees salary payable to V. अब मुझे ये बताओ, V अपने साथ था कितने समय? 6 महीने. अब हमने उसको बोला 1,000 रुपया तुमको सैलरी पर मंथ देंगे. सो टोटल कितना बैठेगा? टोटल. सो हाउ मच सैलरी आई हैव टू गिव टू V? 6,000. पे अटेंशन, लेट्स गो टू द फ्लैशबैक. द फर्स्ट चैप्टर सैलरी टू पार्टनर, याद करो हम किस में बताते थे? सैलरी टू पार्टनर. रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. सैलरी टू अ पार्टनर वेयर वी हैव शोन इन द फर्स्ट चैप्टर. केविन, P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल में कहां? नाउ कैपिटल और एग्जीक्यूटर एज आई सेड इट्स वन एंड द सेम. सो एग्जीक्यूटर में कहां जाएगा? 1, 10, 16 बाय सैलरी 1,000 रुपया 6 महीने के, तो दैट इज 6,000. एंड बेटा वेयर वाज द सेकंड इफेक्ट? सेकंड इफेक्ट P&L appropriation debit side. But can I say, are we making appropriation right now? No. But my revaluation account is just like P&L. Yes. मेरा जो revaluation account is just like. देखो डेबिट साइड कुछ भी एक्सपेंस लॉस हम लिखते थे, क्रेडिट साइड इनकम्स एंड प्रॉफिट्स हम लिखते हैं. तो बेटा ये जो 6,000 का सैलरी देना है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड भी जाएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. हमको सैलरी देना है वी को, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. एंड बेटा आप जरा लास्ट एडजस्टमेंट पे चले जाओ. लास्ट एडजस्टमेंट पे चले जाओ. क्या बोल रहे हैं? वी को हमने अभी कितना देने का प्रॉमिस कर दिया? 43,000 हम तुमको दे देंगे. कुछ पुरानी बुकमेट्स 45,000 चेंज करके 43 कर दो,
हमको V को 43,000 का पेमेंट करना है और बाकी का अमाउंट हम रखेंगे एज, बेटा बाकी का अमाउंट रखेंगे लोन, जिसको हम 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। देखो ऐसा लिखा है 2 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो अगर मैंने V को 43,000 अभी दे दिया, रेज योर हैंड, उसकी जर्नल एंट्री क्या निकलेगी? V को मैंने 43,000 कैश दे दिया, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। तुलसी तुलसी, वीज कैपिटल नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? वीज लिखनी है बेटा, तुम्हें भी लिखनी है एंट्री, लिखो चलो। एडजस्टमेंट नंबर 7 की जर्नल एंट्री 43,000 कैश दिए, सो वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने 43,000 कैश दे दिया है, तो वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे यस और नो, यस और नो? सो एग्जीक्यूटर अकाउंट में कहां जाएगा ये? टू कैश डेबिट साइड 43,000। एंड अभी बाकी का जो हम अमाउंट फाइंड करेंगे वो हम लिखेंगे एज अ वे ऑफ लोन, लेकिन वो करने से पहले व्हाट वी आर सपोज टू क्लोज? लेट्स क्लोज रिवैल्यूएशन अकाउंट। 20,000 12,000, ये है मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 12,000, जो EVM में जाएगा 3:2:1 में। सो व्हाट्स द शेयर ऑफ E? 6,000, V 4 and M 2,000. 6,000, 4,000 and 2,000. Yes or no? Now. Where do I show this revaluation profit on executor's account? Credit side. Very good. लिखा जाए by revaluation profit. How much? 4,000. Revaluation profit is 4,000. Better drop your pens. Drop your pens. I told you, I'll give you the reason हम revaluation account क्यों बना रहे हैं साथ साथ। अब किसी को कुछ आइडिया आया क्यों बना रहे हैं? Anybody having the idea why did we make revaluation account? बेटा एक को समझ में आया, बस एक। देव को समझ में आया, दो बस। हाँ देव समझा? सर जो प्रॉफिट होगा, जो 6 मंथ्स का प्रॉफिट हुआ, ये असेट की वैल्यू से वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी, हमने इसके पहले वाला कौन सा सम करा था, जरा बोलो तो। हाँ उसमें कौन सा देखो ना, CST। तो तुमको ऐसा डाउट आना चाहिए ना, सर CST में ये क्यों नहीं बनाया था? बिकॉज CST में ऐसा कोई भी असेट के लायबिलिटी रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं था कि जो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं, उसका जो प्रॉफिट ढूंढूं, फिर मैं एग्जीक्यूटर में डालूं। ऐसा वहां पर CST के सम में करने की जरूरत नहीं थी। ये वाले सम में ऐसे भी एडजस्टमेंट्स थे जो असेट एंड लायबिलिटी को अफेक्ट कर रहे थे, तो वो जो अफेक्ट करके जो प्रॉफिट निकलेगा वो भी तो जाएगा ना किसमें? एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी हैव मेड रिवैल्यूएशन अकाउंट इन दिस सम। क्लोज, कम ऑन, एग्जीक्यूटर अकाउंट क्लोज करो। चलो कई बाजू टोटल વધારે લાગે છે। कितना है 1,72,000 અને એમાંથી આ 4 માઈનસ कर दो। 1,00,000। सो 1,10 को बेटा ये जो 1,00,000 बसा है वो है क्या? What's the rate on that? 10% executor loan. It's 10% executor's loan. Sure?
Then now the main sum begins. ये जो लोन अकाउंट हमें बनाना है, that's our main sum or the main point for which I am doing this sum. Are you getting it? All attentiveness, because the next sum ATM is based on this working what I am doing it on board. ये वाला समझ में आएगा तो ATM वाला तुम आराम से उठा लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। सो बहुत ध्यान से, लोन की अमाउंट आई कितनी है? सबको ये पता चल रहा है? 1 लाख आया है? बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपए आया है, बहुत बढ़िया। कम ऑन बेटा, मेक द फॉर्मेट फॉर लोन अकाउंट। खाली फॉर्मेट बना लो, उसके बाद पेन छोड़ के यहीं पर सब ध्यान। V's executors loan account. Date, particulars, amount, date, particulars, amount. This is credit, this is debit. बेटा वीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सम। बना लिया बेटा? पेन छोड़ के यहां पर एकदम ध्यान। बेटा वी की डेथ कौन सी डेट पर हो रही है, जरा मुझे बताओ। वी की डेथ 1/10/16 को उसकी डेथ हो रही है, तब उसने मेरे लिए लोन की अमाउंट कितनी छोड़ के वो गया? 1 लाख। वी की डेथ पे 1 लाख रुपए का वो लोन छोड़ के गया, और हमने वी के एग्जीक्यूटर को ये बताया कि तुमको भाई हम एनुअल इंस्टॉलमेंट में भरेंगे। कितना इंस्टॉलमेंट में? एनुअल इंस्टॉलमेंट में, और वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में ये मैं भर दूंगा तुमको, इक्वल वाले। तो मैं उसको ये जो 2 इंस्टॉलमेंट में जो मुझे भरना है, वो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट कौन सी डेट को आएगा जरा बताओ? 1/10/16 को अगर उसकी डेथ हुई है और हमने कहा है ईयरली चलेंगे, तो उसका ईयर खत्म कब होगा? 1/10/17। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1/10 नहीं होता है, 30 सितंबर होता है। ऐसा हम देखते हैं ना, 1 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीने ऐसे गिनते हैं ना हम अकाउंट्स में। तो इधर भी ऐसा ही होगा ना, 1/10 है तो 39/2017, उस दिन पे मेरा पहला इंस्टॉलमेंट बैठेगा। अरे बोलो ना यार, कितने का पहला इंस्टॉलमेंट बैठेगा? कितने का पहला इंस्टॉलमेंट बैठेगा? 50,000 का। बहुत बढ़िया, स्कॉलर बैच। दूसरा इंस्टॉलमेंट कब बैठेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट मेरा कब आएगा? 39, एंड अगेन अमाउंट कितनी आएगी? 50,000 50,000। बेटा इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? पक्का। अब ये जो मेरी डेट ऑफ लोन है, टिल द डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एनी वच्चे कोई आवे छे? कोण आवे छे एना वच्चे, जरा मने को? यस देव, कैन आई से हमारी जो डेट ऑफ लोन है और जो मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, उसके बीच में कौन है? उसके बीच में कौन है? फाइनेंशियल ईयर अपना खत्म होता है। कब खत्म होता है? कैन आई से ये वाला 31 मार्च 2017 को खत्म हो जाएगा, एंड कैन आई से नेक्स्ट शुरू हो जाएगा। अरे बोलो ना, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, तुरंत दूसरा शुरू हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? इन व्हाट गैप? इन व्हाट गैप? सो कैन आई से लोन से लेके 31 मार्च इट इज अ गैप ऑफ 6 मंथ्स, અને 1 4 થી 30 9 સુધી જાઈશ, so that is also a gap of 6 months. બેટા આ કઈ ખબર પડી? વચ્ચે આવે કોણ રહ્યો છે? વચ્ચે આવી કોણ રહ્યો છે ખબર પડે છે? એટલે હવે ધ્યાન આપજો। મેં શરૂ ક્યાંથી
નથી કર્યું? ડેટ ઓફ લોન થી ક્યાં સુધી ગયો? 31/3, because on that day my financial year ends. So my new financial year begins, so I'll go up to 39/2017, where I will pay him the first installment. Okay, then after making payment of first installment, I'll go back to which date? I will go back to 31/3/2000. वापस मेरा 6 महीने में फाइनेंशियल ईयर एंड होगा અને નવા फाइनेंशियल ईयर 1/4/18 से सो वापस 6 महीने में मैं 39/18 पर पहुंचूंगा। ऐसा फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते बेटा यहां से यहां आएंगे अपने, देखो ना यार। श्योर श्योर। तो सर आप બધું શું કરાવો છો? મને તો કઈ ખબર નહીં પડતી यार। दिस गैप ऑफ 6 months से हमको ये एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट बनाना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल हमें जो सम देखना है उसमें ऐसा ही है, बट देयर इज अ गैप ऑफ 9 months and 3 months। क्या गैप है? 9 months and 3 months। जब से उसकी डेथ हुई तब से फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 9 महीने के बाद, और मेरा डेट ऑफ रीपेमेंट आ रहा है 3 महीने के बाद। आज के सम में कैसा है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 6 महीना 6 महीना। तो હવે વર્કિંગ કેવી રીતે થશે જરા હવે અહીંયા ધ્યાન। પેલું લોન જરા ચેક કરો તો એક્ઝિક્યુટર માં કઈ બાજુ છે? લોન 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 इट्स विच साइड? तो लोन के अकाउंट में कहां जाएगा? सो 1/10/16 में वो हम क्रेडिट में लिख देंगे। वीज एग्जीक्यूटर अकाउंट 1 लाख। बड़ा कॉपीज नहीं 1 लाख रुपया हम लिख देंगे। चलो हम बेटा 1 लाख रुपए लिख के बैठे हैं शांति से। कब? कौन सी डेट पर? 1/10 को। फिर 1/10 से हमको जाने का कहां? 31/3/17, because on that day my financial year is ending. So यहां से मैं जाऊंगा 31/3/17 पे, where my financial year is ending। कहना से कितना पीरियड हो गया? तो हमको 6 महीने का ब्याज जो ड्यू हो गया है, क्या हो गया है? 6 महीने का ब्याज वो मैं गिनूंगा। सो इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 months बड़ा कितना आएगा? 1 लाख रुपए पे 10% 6 महीने के लिए, दैट इज हाउ मच? दैट्स हाउ मच? अरे ये इंटरेस्ट अभी ड्यू हुआ है। क्या हुआ है? सो बेटा ड्यू करने की एंट्री आवेगी इंटरेस्ट ऑन लोन, बिकॉज इट्स माय एक्सपेंस। અને એ દેવાનું કોને છે? વીના એક્ઝિક્યુટર ને આપણે આ દેવાનું છે इंटरेस्ट ऑन लोन। सो लोन अकाउंट में ये इंटरेस्ट आएगा ऑन द क्रेडिट साइड, बिकॉज देखो इंटरेस्ट को डेबिट करा वी को। सो 5,000 रुपया का इंटरेस्ट बैठा। अरे हाँ के ना? अरे हाँ के ना? एज आई सेड मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, सो हम लेक्चर का बैलेंसिंग करेंगे। लेक्चर नु बेटा ये आया टू क्लोजिंग बैलेंस, अरे बेटा 1/4/17 को यही बन जाएगा 1 लाख कितने? 5,000। यही बन जाएगा क्या? मेरा ओपनिंग बैलेंस। फिर जरा ध्यान 1/4 से मैं जाऊंगा कहां तक? 30/9। वापस कितने महीने हुए? सो कहना से वापस 6 महीने का ब्याज गिनने का। बुद्धि चलाओ बेटा, 6 महीने का ब्याज अभी गिना ही है। कितना आएगा? 6 महीने का ब्याज कितना आएगा? 5,000। बेटा समझ रहे हो कुछ क्या बोल रहा हूँ? अरे हम आ गए हैं अब अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट पे। तो बेटा 30 सितंबर को मस्त हम नहा धो के पहुंच गए वी के घर पे, और उसको बोलते हैं ये ले बेटा तेरा पहला इंस्टॉलमेंट 50,000 का। और जैसे ही हम जाने लगते हैं अपने को वी रोक लेगा। क्यों रोक के? क्या बोलेगा? रोक के क्या बोलेगा? ओ भाई પેલો 10% વ્યાજની પણ વાત કરી હતી, એનું શું? તો મેં તો અચ્છા હા નહીં, મારે તો વ્યાજે તારે દેવાનું છે। So how much is the interest we have calculated till date?
कहना से 5 અને 5 टोटल 10,000 का इंटरेस्ट भी मेरे को देने का। अरे बोलो ना यार, पक्का पक्का पक्का। सो अगर मैं ये पेमेंट दे रहा हूं तो हु इज द रिसीवर? वी इज एग्जीक्यूटर एंड बेटा व्हाट गोज आउट? कहना से 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 10,000 इंटरेस्ट। 50,000 इज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड 10,000 इज द इंटरेस्ट। तो बेटा एग्जीक्यूटर में ये कहां जाएगा? एग्जीक्यूटर में इट्स ऑन द डेबिट साइड बिकॉज़ ही इज द रिसीवर। कैश उसके मुंह पे मारे हैं 60। श्योर श्योर। आगे बढ़ते हैं। हम कहां पर हैं? कौन सी डेट पर हैं? 30/9/17 पर हैं। वहां से कहां जाना पड़ेगा? 31/3/18। क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है? उस दिन मेरा क्या हो रहा है? फाइनेंशियल ईयर वापस। सो 31/3/18 को वापस जब मेरा फाइनेंशियल ईयर बंद हो रहा है तो वापस मैं इंटरेस्ट गिनूंगा विच इज ड्यू फॉर 6 months। I'll वापस कैलकुलेट इंटरेस्ट ड्यू फॉर द पीरियड ऑफ। सो 1 लाख का 10%। 1 लाख का 1 लाख का। हाँ, जाग नहीं रहे हो बेटा, जाग नहीं रहे हो। 1 लाख नहीं आएगा, कितना आएगा? क्यों 50 क्यों बेटा? 1 लाख में से एक इंस्टॉलमेंट तो भर दिया ना। तो बेटा आप ब्याज खाली 50,000 पे 10%। सो 2500। सो बेटा वापस इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री तो यही आएगी ना। दोबारा लिख के तुमको होशियार थोड़ी ना बनाने का है, सेम ही एंट्री आएगी। सो यहां पर मैं लिख दूंगा बाय इंटरेस्ट 2500। उपाध्याय व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ, क्या समझ में नहीं आया? बोलो ना। पहले क्यों 1 लाख लिया और अभी तो 50,000? अरे पहले 1 लाख रुपया मेरा ड्यू था ना, तो डिडंट यू पे द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट? You paid the first installment along with the interest. So how much now is your amount due? 50. So I'll calculate interest on 50. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 1 लाख रुपए दिए थे उसी पर गिनते जाने का। उसमें से अगर हमने कुछ रीपेमेंट कर दिया तो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसी पर आएगा ना। नहीं? हाँ, बेटा इंटरेस्ट આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ની અમાઉન્ટ પર નથી કેલ્ક્યુલેટ કરતા। इंटरेस्ट આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ લોન અમાઉન્ટ પર ને। You are confusing yourself with the amount of installment. I am not calculating interest on installment what I am paying. I have to calculate interest on loan. If I give you loan of 10,000 and if I tell you you pay by monthly installment, तो तुम हजार रुपया भरोगी। तो मैं इंटरेस्ट 10,000 पे गिनूंगा कि तुम जो हजार दे रही हो उस पे गिनूंगा? I will calculate my interest on the amount of loan. એટલે પહેલા લોન બાકી કેટલું હતું? એટલે એના પર 1 લાખ પર ગણ્યું। હવે 1 લાખ માંથી 50 ગયા तो રહ્યા કેટલા? 50। डोंट सी दिस इंस्टॉलमेंट। लोन માંથી 50 ગયા तो लोन માં રહ્યા કેટલા? 50। तो એના પર એટલે પછી इंटरेस्ट कैलकुलेट કર્યું है ना बेटा? और किसी को डाउट है? अच्छा हो इसने पूछ लिया, बाकी सब तो जनता अंधों की तरह लिखे जाएगी। लेकिन समझ में आ रहा है मैं इंटरेस्ट गिन किस पे रहा हूं? ऑन द लोन अमाउंट। और ऐसा वाला सेम सम हमने वो राधा को देख लिया था। पता नहीं तब क्यों नहीं ऐसा डाउट आया राधा में। सर राधा मेरी फेवरेट है सर। ये बी को समझ में नहीं आ रहा मेरे को। द सेम थिंग वी डिड फॉर राधा आल्सो। अब जरा खत्म हुआ बेटा, अपना साल खत्म हुआ। बैलेंसिंग मारो, बैलेंसिंग मारो। 112,500
तो बेटा ये क्या आया मेरा क्लोजिंग 31,318 को आया मेरा क्लोजिंग बैलेंस। सो यहां पर ये बनेगा मेरा ओपनिंग बैलेंस 52,500। बेटा राइट नाउ आई एम ऑन दिस डेट, सर स्टे ऑन दैट ओनली। बेटा आगे बोलो क्या करूं, आई नीड टू गो ऑन 39। सो वापस अगर 39 पे जाऊंगा तो 6 मंथ्स का क्या गिनना पड़े, और वापस वो किस पे गिनूंगा 50, क्योंकि मेरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कितनी। सो 30,918 को मैंने गिना वापस इंटरेस्ट, अगेन वो 2500 ही आएगा ना 6 महीने का। और अब अपना सेकेंड इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम आ गया, अपने वी के घर पे पहुंच गए, उसको क्या बोला, ये लो सेकेंड इंस्टॉलमेंट 55,000। सर 55 कैसे, उसमें सालों मैंने बोला नहीं था तो समझ में आ गया था, इधर सीधा 55 बोला तो है। बेटा 50,000 का इंस्टॉलमेंट था, हम बेटा 50,000 देके जैसे ही उठेंगे अपने को रोकेगा ना भाई इंटरेस्ट, अपने के हम मारतर में नहीं इंटरेस्ट। So how much amount of interest do we need to give? 5,000, 2500 तो टोटल। So मैं उसको कितना दूंगा टोटल 55, वो मैंने सीधा ही बोल दिया 55। तो आधों की तो चाइनीज बहुत जगह ही नहीं, और अभी भी ऐसे ही है, खाली ऐसे टीम टीम हो रहा है। अच्छा अगर मैं उसको पेमेंट दूंगा तो वापस एंट्री क्या बनेगी, हु इज द रिसीवर, व्हाट गोज आउट। तो 30,918 को कैश गेले 55,000 कैश गया, सो टोटल इज 50। अरे आप ये जरा लेक्चर देखो, क्या से दोनों साइड वो टैली हो जा रहा है। श्योर श्योर बेटा लोन अकाउंट की तकलीफ पता चली, अपना मेन सम यहीं से शुरू हुआ है, लोन अकाउंट से। एग्जीक्यूटर वाला तो तुम इधर उधर से देख भी लोगे, लोन वाला कोई नहीं कर पाएगा। तो ये 6 मंथ्स का ब्रेक समझ में आया। कल ऐसा ही सेम सम 9 और 3 मंथ्स के ब्रेक में हो तो करेंगे, देखेंगे देखेंगे। ये निपटाओ, चलो खत्म कर दो। But I'm not giving you any homework. The last sum will do it and then the chapter gets over. स्मिथ बंद कर दे यार।